पेट्रोल पंप के मालिक के साथ लूट की घटना में 2 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं 49,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तमाम घटना के संबंध में बताया गया है कि दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के औराही पेट्रोल पंप के मालिक रामासूद भारद्वाज से विगत 18 जनवरी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त 5 से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। यह बातों की पुष्टि बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने मंगलवार को शाम प्रेस वार्ता के दौरान की। बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा हम लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें गोली मारकर 10 लाख रुपए छीनने की बात बताई जा रही है। तत्काल थाना अध्यक्ष सर्कल इंस्पेक्टर और उनके द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में घटना सत्य पाया गया। मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन भी किया गया और तकनीकी और मानवीय दोनों अनुसंधान किए गए। अनुसंधान के क्रम में 5 लोग, जिसमें औराही निवासी माधव झा, महाराजपुर निवासी कन्हैया कुमार राय उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास 49,000 रुपए बरामद किए गए और 2 खोखा जो घटनास्थल से बरामद किया गया था। और इनके अलावा जो 3 लोग हैं वो महाराजपुर निवासी आलोक कुमार सिंह, बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अफजल टोले बलिया निवासी मोहम्मद शमीम के पुत्र मोहम्मद आरसी और बिरौल थाना के ही पलिया गांव निवासी मोहम्मद जहांगीर के पुत्र मोहम्मद सरफे आलम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि इन 5 अपराधियों की संलिप्त इस घटना में पाई गई है। उसी समय से यह घटना बाइक पर सवार होकर अंजाम दी गई है। इस घटना में पेट्रोल पंप के मालिक को एक गोली लगी थी। अभी वह सही सलामत है। उन्होंने कहा कि माधव झा का आपराधिक इतिहास रहा है, कन्हैया का आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है और बाकी तीनों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। 18/1/24 को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक औराही जगह पड़ता है, जहाँ पेट्रोल पंप में के जो कर्मी हैं और उनके मालिक के द्वारा एक हम लोगों को जानकारी दी गई कि गोली मारकर 10 लाख रुपए छीनने की बात बताई गई। तत्काल जो है वो थाना अध्यक्ष और सर्कल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा जो है वो तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के दौरान जो है वो घटना सत्य पाया गया। उसमें संबंधित सेक्शन 394/34 में जो है ये एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई हम लोगों ने करनी शुरू की। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर एक टीम बनाई गई। उसमें तकनीकी और मानवीय दोनों पक्षों पर हम लोगों ने अनुसंधान करना प्रारंभ किया और इस अनुसंधान के क्रम में 5 लोग, जिसमें से एक माधव झा, पिता धर्मदेव झा, ये औराही के रहने वाले हैं। कन्हैया कुमार, उम्र 23 वर्ष, महाराजपुर कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके अलावा जो 3 लोग हैं वो आलोक कुमार सिंह और सोनू सिंह, पिता का नाम शंभू सिंह, ग्राम महाराजपुर, थाना कुशेश्वर स्थान, मोहम्मद आरशी, पिता मोहम्मद शमीम, अफजला टोला बलिया, मोहम्मद सरफे आलम, पिता जहांगीर, बलिया, थाना बिरौल। इन 5 की संलिप्तता की गई, जिसमें से कुछ लोगों ने लाइनर का काम किया था, कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और जो उस समय में जो घटना कारित किया गया था वो 3 लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठ के घटना कारित की गई, जिसमें से जो वादी हैं उनको एक गोली लगी थी, वो अभी सही सलामत है और छापेमारी के क्रम में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 49,000 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं और 2 खोखा जो घटनास्थल से हम लोगों को प्राप्त हुआ, 2 मोबाइल। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है विभिन्न जगहों पे। तकनीकी टीम और हमारे थाना क्षेत्र की टीम के द्वारा जो है वो ये छापेमारी की जा रही है। जल्दी ही हम लोग बाकी बचे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। माधव झा का आपराधिक इतिहास रहा है 163/21, ये कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या, ये आर्म सेट का मामला था। बाकी कन्हैया का आपराधिक इतिहास जो खोजा जा रहा है। बाकी 3 लोग जो है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। 10 लाख रुपए की बात की गई है और कुछ इसमें जो है वो विवाद उत्पन्न हुआ है। बाकी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और विधिवत नोटिस तमिला करके हम लोग आगे पूछ रहे हैं कि ये एक्चुअली में कितना रकम था। युवा राजद दरभंगा और दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। दरभंगा क्लब लहरियासराय के समक्ष से बुधवार को और यह पैदल मार्च निकालकर
कमिश्नरी कार्यालय, आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय समाहरणालय होता हुआ लहरियासराय टावर चौक के पास पहुंचा और यहां पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और यह कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और यह नारे लगाते हुए लोग नजर आए कि केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद और यह कहा कि लोकतंत्र की आवाज को सीबीआई और ईडी के द्वारा दबाया जा रहा है। राजद के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 5 किलो फ्री में अनाज देकर लोगों के दिमाग को अपाहिज मत बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सब दिनों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यह 3 मूलभूत सुविधा को भी सभी सरकार ने उपलब्ध कराया है। और यह कहा कि बिहार में 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार चली और तेजस्वी यादव का जो संकल्प था, इन्होंने 4 लाख से भी अधिक युवाओं को नौकरी दी। और लोग सत्ता सुख में एकदम नींद की मुद्रा में है, वो अपने अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज को सीबीआई और ईडी के द्वारा दबाया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका पुतला दहन किया है और उन्हें यह बताना चाहता हूं, जो शिक्षा के जहाज को आप मत डूबोइए, स्कूल और कॉलेज को बंद करवा के और उस बच्चे को आप रेडियो में मत बुलाइए। 5 किलो अनाज फ्री में देकर और लोगों के दिमाग को अपाहिज आप मत बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सब दिनों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये 3 मूलभूत सुविधा जो है तो सभी सरकारों ने उपलब्ध कराया है। इसके गुणवत्ता को आप देखिए, जिस तरह से 17 महीने में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चली और तेजस्वी यादव का जो संकल्प था, उन्होंने 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दिया। हर कौन गरीब है, कौन मजदूर है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन खेतिहर किसान है, कौन मछली पकड़ने वाले हैं, कौन पानी उतारने वाले हैं, हर गरीबों को जातीय जनगणना करा के और कौन बेरोजगार है उसको गणना करवा के इन्होंने 75% ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। यह महागठबंधन की 17 महीने की सरकार है। यहाँ तक ही नहीं, राज्य सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का काम किया। यह किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम लोग ये तालीम मरकज हो, आशा के जो भी मेंबर हो, सभी को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम उस कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बताना चाहता हूँ जनताओं से, जो आप चिंता मत करें, हम लोग सिर्फ 7 सीट इस सत्ता से दूर हैं। हमें 7 सीट नहीं मिला, उसके कारण यह अल्टा पलटी हो रहा है, लेकिन हमने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है, भाई तेजस्वी यादव ने काम किया है। उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और मैं आशा करता हूँ जो हम लोग सत्ता में पुनः लौटेंगे और आम जनताओं की जो समस्या छूटी हुई है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसीलिए यह दोहरा नीति के लिए भाई नरेंद्र दास मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका पुतला दहन किया गया। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा। सीबीआई और ईडी द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, वो आम आवाम पूरे बिहार नहीं देश के लोग जान रहा है। और ये उभरता हुआ सितारा अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो युवाओं के दिल का धड़कन हो चुका है, बिहार का आइकन हो चुका है, बिहार के युवाओं का आइकन हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो युवाओं के लिए काम किया, वो गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में दिखता है। रोजगार देने का काम किया, युवाओं को प्रेरित करने का काम
डूबा। आज भारत तेजस्वी यादव के साथ है और ये दरभंगा का आम आवाम भी भारत तेजस्वी यादव से कहना चाह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ हैं। केंद्र सरकार की ये दोगला नीति और बिहार के पलटू राम का ये दोगला नीति बिहार में अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के बाबूराम मंगलवार की रात लहरियासराय थाना दरभंगा पहुंचे, जहां पहुंचकर थाना भवन की तमाम सुविधाओं को बारीकियों से देखा और कई और गए और उनकी तमाम स्थितियों का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं इस मौके पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी सहित कई पुलिस पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। लहरियासराय थाना पर पहुंचे मिथिला क्षेत्र दरभंगा के डीआईजी बाबूराम से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लहरियासराय थाना दरभंगा की बिल्डिंग को देखने के लिए वह आए थे कि क्या कुछ सुविधा है और क्या कुछ कमी। और मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि हमने यह भी देखा कि यहाँ पर बैठने के लिए और आवासीय के लिए क्या कुछ जगह है और किसी चीज की यहाँ कोई कमी या ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं। तमाम चीजों को देखा गया। कई तरफ डीआईजी बाबूराम गए और वहां प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी से भी तमाम स्थितियों का जायजा लिया। तो हमारे डीजीपी सर के द्वारा बहुत सारे निर्देश दिए गए और थाना का फंक्शनिंग का इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसी के क्रम में हम लोग जो निर्देश मिले हुए उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इनको सेंसिटाइज करने के लिए तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं और वो थाना का जो फंक्शनिंग के बारे में उनको निर्देश देंगे। उसी के लिए हम लोग आके मीटिंग करें। तो ये जो मीटिंग हो रहा है क्या मतलब और थानों के साथ हो रहा है या फिर लहरियासराय थाना में? अभी जो टाउन थाना का हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे से संबंधित सबको थाने में हम लोग करेंगे। सर जो कमियां हैं खासकर सीसीटीवी को लेकर या फिर अन्य कमियां और तो उसको कैसे फिर ये देख रहे हैं सर? तो धीरे धीरे जो अभी हम ज्वाइन किए हैं अब धीरे धीरे समीक्षा करेंगे। समीक्षा उपरांत वगैरह जो हमको इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करेंगे सर। दरभंगा में खासकर 112 को लेकर कभी कभी जो कंप्लेन आ जाती है तो उसको कैसे करेंगे? तो अभी शिकायत हमारे पास नहीं है, अगर आते हैं तो उसको पूरा समीक्षा करके उसका समस्या का निराकरण करेंगे। शराब माफिया या फिर जो शराब पीने वाले हैं या बेचने वाले हैं, पुलिस तो लगातार अपना कार्रवाई कर रही है लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे सर? तो प्लान करके थाना अध्यक्ष को निर्देश देंगे और हमारा टीम भी काम करेगा तो करके सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। उसमें आए हैं थाना भवन में क्या स्पेस है, क्या सुविधा है, क्या कमी है, बिल्डिंग का देखने के लिए आए थे। अभी तो यहाँ पर एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब पहले से ही पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मेरा तो संक्षिप्त एक छोटा सा उद्देश्य था जो हो यहाँ क्या कमी पाए या सब ठीक ठाक है? देखिए अभी काम में कोई चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब यहाँ देख रहे हैं। हम लोग तो ये देखने आए थे कि जो बैठने की जो जगह है या रहने की आवासन की जो जगह है और जो चीज़ें हैं थाना में उसमें कोई कमी तो नहीं। सर महिला थाना का ये बिल्डिंग तैयार हो गया तो वहाँ कब शिफ्ट होने की? एसएसपी साहब बताएं। टीकापट्टी देकुली चट्टी के देकुली गांव के वार्ड 11 में लोक आस्था के पर छठ घाट के निकट व लोक निर्माण विभाग के नाले की जमीन पर गलत एनओसी पर निर्माण हो रहे कचरे प्रबंधन भवन पर आक्रोशित ग्रामीणों ने भाकपा टीकापट्टी देकुली पंचायत कमेटी के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला और कचरा प्रबंधन के भवन के निर्माण स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा के प्रखंड कमेटी सदस्य रामलाल सहनी, बैजनाथ मुखिया, संतोला देवी, जवाहरलाल देव, डॉक्टर लाल बाबू देव, सबर देवी आदि ने किया। प्रतिवाद मार्च देकुली चट्टी चौक से निकलकर निर्माण स्थल तक निकाला गया। वहीं पर रामलाल सहनी के नेतृत्व में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह ने कहा कि बहादुरपुर अंचलाधिकारी को कचरा प्रबंधन भवन के एनओसी देने से पहले ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन अंचलाधिकारी ने नियम कानून को ताक पर रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लोक निर्माण विभाग के नाले की जमीन का एनओसी दिया है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच करके व्यक्तिगत इंटरेस्ट में एनओसी देने वाली सीओ पर कार्रवाई की जाए और वन विभाग के द्वारा लगाए गए हरे भरे पेड़ को काटने वालों पर मुकदमा करने और इसमें सीओ को भी अभियुक्त बनाने की मांग करते हैं। जवाहरलाल देव, रामरस मंडल, बैजनाथ मुखिया, जगदीश महतो, धर्मेंद्र लाल देव, महादेवी, गुलेबिया देवी, आनंदी देवी, सूरज सदा,
ने भी धरना को संबोधित किया। रिश्वतखोर बहादुरपुर के सीईओ मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि नव पदस्थापित प्रधानाचार्य ललन प्रसाद को सम्मानित करते हुए मध्य विद्यालय चिगड़ी वर्षों से भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ा हुआ है। विगत सप्ताह पूर्व मध्य विद्यालय चिगड़ी का उन्होंने जायजा लिया था। उस आलोक में पत्रकारों के माध्यम से मध्य विद्यालय चिगड़ी की समस्याओं को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया है। उस आलोक में नए प्रधानाचार्य ललन प्रसाद को पदस्थापित किया गया है और संबंधित समस्याओं की बिंदु पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रधान सचिव सहित अधिकारियों तक पत्र और मेल भेजा गया है। उचित न्याय के लिए इंतजार में है। मध्य विद्यालय चिगड़ी में लाखों का गबन हुआ है। इसको लेकर भी RTI लगा दी गई है। विशेष जानकारी आने के उपरांत पुनः समर्पित किया जाएगा। वहीं छात्र नेता ओम प्रकाश ने कहा कि मध्य विद्यालय चिगड़ी को रसातल में पहुंचने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लोगों के मंसूबे को वह कभी सफल नहीं होने देंगे। उसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। वहीं स्थानीय संजय कुमार यादव ने कहा कि समाज सेवी त्रिभुवन कुमार के द्वारा शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उठाई आवाज सराहनीय है। इस आवाज में वह सभी पंचायत वासियों के साथ और युवाओं के साथ हर कदम पर त्रिभुवन कुमार के साथ हैं। वहीं पंचायत वासी मनोज कुमार ने कहा कि चिगड़ी मध्य विद्यालय में हुए भ्रष्टाचार और वर्तमान और सुविधा पर पदाधिकारी ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तो अन्य विद्यालयों की भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी को ध्यान देना अति आवश्यक है। सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य नीचे पायदान पर बैठे भविष्य निर्माण कर रहे छात्र और छात्राओं तक सुविधा उपलब्ध कराना है। इस पर अगर स्कूल प्रशासन या बड़े अधिकारी पहल नहीं करेंगे तो शिक्षण संस्थान रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वहीं रामनंदन यादव ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अधिकारियों के द्वारा अगर मध्य विद्यालय चिगड़ी के बिंदुओं पर जांच पड़ताल नहीं किया गया या कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन भी होगा। ये आपका दायित्व है समाज को एक बार याद करना। इसमें समाज की क्या प्रतिक्रिया रहता है नहीं रहता है, इस चीज को आप इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा मेरा है मध्य विद्यालय चिगड़ी में विधि व्यवस्था व संस्थान पर नजर बनाए रखने के लिए सबसे पहले CCTV चाहिए और आप जैसे भी लगाएं आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाने के लिए प्रत्येक माह डेवलपमेंट की पैसा आती है जिसमें कुल मिलाकर के अभी तक में लगभग में 30 लाख से अधिक की गबन हो चुकी है। इसका भी आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट सर, हमको एक मिनट तब आप आगे बढ़िएगा। नहीं हम आपको 1 मिनट सर, फिर आप आगे बढ़िएगा जी। ये जो आपका है विकास की राशि ये कहीं पर भी प्रत्येक माह नहीं आती है। प्रत्येक साल की बात कर रहे हैं, माह की हम क्या बात नहीं, प्रत्येक साल नहीं लिखा हुआ, प्रत्येक साल बोले आप प्रत्येक साल आता है। स्टूडेंट के मतलब हिसाब से पैसा आती है। 75,000 तो आता ही है सर। इधर 75,000 आने लगा है, हर जगह इससे पहले 10,000 रुपया मात्रा। नहीं ठीक है, तो हम देखिए हम तिनका को ना देखें जी, क्योंकि तिनका से ही ना बूंद से बढ़ा होता है। जी विभाग के बारे में जानते हैं हम, वो आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है। मध्य विद्यालय चिगड़ी में कुल नामांकित छात्राओं के आधार पर नियमानुसार 25 रूम बनने की क्षमता रखता है। 25 रूम होनी चाहिए, जिसके जो मध्य विद्यालय चिगड़ी मात्र 3 रूम है। विद्यालय से संबंधित विभाग व अधिकारियों के लिए पत्र जारी करें। आपके स्कूल में नामांकन छात्र के कितने रूम की आवश्यकता है उसके लेकर के आपने आज तक क्या पहल किए नहीं किए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व काल में यह पहल प्रशासनिक दृष्टिकोण में होनी चाहिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक पेज का बच्चा जितना बच्चा उतना एक पेज निकाला जाए और प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स को नोटिस जाना चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए। वो हम हो सकते हैं या समाज के कोई भी हो सकता है। अन्य डिग्री कॉलेज के नामांकन रद्द हो रहा है, कई कॉलेज के बच्चे के नामांकन रद्द हुआ है, कई संस्थान के बच्चे के नामांकन रद्द हुआ है। नियम के विरुद्ध चलेगा, वो हमारा बच्चा हो या अन्य किसी का भी बच्चा हो, नामांकन से वंचित रहेंगे। मध्य विद्यालय चिगड़ी में छात्रों को उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जाए। हम जानते हैं ये मांग जब जानकारी मिला तो कई जगह आप लोग के शिक्षण संस्थान से शिक्षक लोग पहुंचे भी, ये भी हमको जानकारी में, इसको तीव्रता में लाया जाए।
क्योंकि आप जितने 17 शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे 18 हो गए हमें लगता है कुल मिलाकर के, और तालीमी मरकज के भी एक हैं 19 हो गए, कुल मिलाकर के 20 आप लोग हैं, 18 से 19 हैं। तो जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो उतने बच्चे नहीं हैं। इस तरह का टीम गठन कर दिया जाए, कितने लोगों को मोटिवेट किए जाना है, कितने लोगों को पढ़ाना है, क्या करना है, ये आपकी प्रणाली है। ठीक है। मध्य विद्यालय चिगरी में छात्र छात्रों को मेधावी हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया जाए। मध्य विद्यालय चिगरी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को समय पर बुक व पोशाक राशि से संबंधित बिंदुओं पर